बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो बेटा, आज हम अपनी क्लास में एक वर्कशीट करेंगे। ये वर्कशीट ग्रामर की है और इस वर्कशीट को हम लोग इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि अभी आपका जो ग्रामर और पाठमाला का जो अभ्यास है, जो चैप्टर दिए गए थे अगस्त के मंथ में, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आशा है आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम तीनों ग्रामर का जो संज्ञा है, लिंग है, वचन है, ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको दिए थे, इन तीनों चैप्टर्स का एक वर्कशीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम वर्कशीट कर रहे हैं, वर्कशीट नंबर 5, ये वर्कशीट हम तीनों सब्जेक्ट की तीनों पाठ की मिला के कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। ठीक, इसका पहला है चूहा। तो इसमें बताइए कौन सा वाला चूहे सही आएगा आपका? बड़ा ऊ वाला चूहे सही आएगा या छोटा ऊ वाला चूहे सही आएगा, ये आपको बताना है। तो चूंकि आप वचन में आपने देखा हुआ है कि जो बड़ा ऊ होता है वो जब बहुवचन में बदलता है तब वो क्या हो जाता है? छोटा ऊ हो जाता है। लेकिन वो इसमें काम नहीं करता है, इसमें आपका यही बड़ा ऊ वाला ही बहुवचन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला शब्द आएगा? ये वाला शब्द। ठीक, कौन सा सही आंसर है इसका? ये। तो अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका मतलब बेटा, इसमें सेकंड है पतंग। पतंग का पतंगे होगा कि पतंगे होगा? पतंगे या पतंगे, इसमें ये बिंदी नहीं लगी हुई है, ठीक है, और इसमें बिंदी लगी हुई है, तो कौन सा वाला होगा बताइए? इसमें तो सेकंड है हमारा बेटा पतंग। पतंग का होगा पतंगे। तो देखो, त में अम की मात्रा, क्योंकि हम पतंगे बोलते हैं ना, और इसमें है प में अम की मात्रा, तो कौन सा वाला सही होगा? ये वाला। ठीक है, तो हम किस पे टिक करेंगे? इस पे टिक करेंगे। उसके बाद है मिठाई। मिठाई में देखिए आप, ये मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, तो इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। क्यों दूसरा सही होगा? इसमें दूसरा क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें छोटी ई भी है और य के ऊपर चंद्र बिंदी भी है। ठीक है, तो मिठाई का जो होता है वो क्या होता है? बहुवचन, मिठाइयाँ। घड़ी, घड़िया, घड़ियां, कौन सा सही होगा? घड़ियां। बिल्कुल मिठाई की तरीके से, छोटा ई और साथ में य में चंद्र बिंदु। फिर तीसरा आंख, आंखें, आंखों, आंखें, आंख के साथ में क्या होगा? आंखें। मेरी 2 आंखें हैं। ठीक है, और वाक्य के हिसाब से आप आंखों शब्द का भी उपयोग करते हैं, मगर यदि बहुवचन में आपने कहा तो सिर्फ आंखें शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न 2। दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप पर गोला लगाइए। क्या करना है आपको? स्त्रीलिंग पर गोला लगाना है। आपको पहचानना है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं, पहला दिया हुआ है घोड़ा, फिर है घोड़िन, फिर है घोड़ी, और फिर उसका है घोड़नी। तो घोड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका सही स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। तो घोड़ा शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ी। तो हम क्या करेंगे? घोड़ी पर ऐसे गोला करेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा शब्द आपको दिख रहा है माली। माली का क्या विकल्प दिया गया है? मलाइन, मालिन, मालिनी। तो क्या होना चाहिए इसका सही? माली का माली शब्द पुल्लिंग है, जिसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मालिन। क्या होगा? मालिन। तो आप किस पर गोला करेंगे? मालिन शब्द पर। इसके बाद तीसरा है सेठ, जिसका विकल्प है हमारे पास सेठानी, सेठी।
या सेठनी। तो कौन सा शब्द होगा इसका? पहला विकल्प होगा सेठानी। ठीक है, अब इसका जो तीसरा है ये हम आगे देखते हैं कि तीसरा क्या होगा। तो घ है इसका दूल्हा, जिसके विकल्प हैं दुल्ही, दुल्ही, दुल्हन। तो दूल्हा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दुल्हन। ठीक है, दुल्ही जो शब्द है वह क्या कहते हैं आपको, देसी भाषा में बोला जाता है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसका जो मानक हिंदी है वह क्या होगा? दुल्हन। दुल्हा का मानक हिंदी क्या हो जाएगा? दुल्हन। ठीक है, यह दुल्ही जो कहा जाता है वह देशी भाषा में कहा जाता है। उसके बाद है आखिरी वाला आपका धोबी। धोबी का क्या होगा? धोबिन, धोबनी, धोबिनी। तो इसका सही शब्द क्या होगा या सही स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। तो हमने इस धोबिन शब्द को गोला कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या दिया है? दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। यानी आपको बताना है कि जो वाक्य दिया गया है वह सही है या गलत। यदि वाक्य सही है तो आप उस पर राइट का निशान लगाएंगे, और यदि वाक्य गलत है तो आप उसको कट यानी कि क्रॉस का निशान लगा के बताएंगे। ठीक है, तो इसका पहला है मुर्गी शब्द पुल्लिंग है। मुर्गी शब्द पुल्लिंग है क्या? नहीं, यह क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गलत। मुर्गी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर वाक्य में क्या दिया है? पुल्लिंग दिया है, तो इसीलिए यह वाक्य या यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि दिया हुआ है पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या ये सही कथन है? बिल्कुल सही, यह सही कथन है। पुरुष जाति की जो शब्द पहचान कराते हैं उसे पुल्लिंग ही कहते हैं। इस कारण इस कथन को क्या करेंगे? हम सही करेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर ग हम देखते हैं। माली शब्द पुल्लिंग है। माली शब्द पुल्लिंग है क्या? हाँ, माली शब्द पुल्लिंग है, तो यह कथन भी क्या है? सत्य है। अब चौथा हम देखते हैं, हाथी और बालक शब्द पुल्लिंग है, तथा हथिनी और बालिका शब्द स्त्रीलिंग है। क्या यह कथन सही है? हाँ, यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे बेटा? सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम आखिरी वाले पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या यह सही कथन है? हाँ, यह भी एक सही कथन है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको भी अंत में सही का निशान लगाएंगे। तो हमने देखा इसमें सिर्फ एक ही कथन गलत कहा गया था, बाकी सभी कथन इसके सही थे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। और तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न 4, जिसमें हम क्या करेंगे? हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आपस में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? रेखा की मदद से मिलाएंगे। ठीक है, रेखा खींच कर मिलाएंगे हम उनको। मैचिंग आपने की हुई है ना पहले भी, तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है, जोड़ी मिलाना है इसकी भी। तो पहला शब्द क्या दिया है? दूल्हा। क्या दिया है पहला शब्द यहाँ पर? दूल्हा। अब इसके सामने जो स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं इसमें देखिए तो इसका सही स्त्रीलिंग कहाँ लिखा हुआ है? पहले में लिखा है धोबिन, दूसरे में है मोरनी, तीसरे में है दुल्हन। तो दूल्हा का सही शब्द क्या होगा? दुल्हन। तो ऐसे इस शब्द से हम यहाँ तक लेकर के आएंगे इसको। ठीक है, दूसरा देखिए क्या लिखा है शब्द? अध्यापक।